गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस और डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन फार्मूला एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि सेक्शन फार्मूला जो है वो किस काम में आता है, सेक्शन फार्मूला का यूज कब करना है। देखो, जैसे कि मान लो दो पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अच्छा, इस चैप्टर में जब भी मैं पॉइंट्स की बात करूंगा तो ये आपको मान के ही चलना है कि जो पॉइंट्स होंगे वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही होंगे, और वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर होंगे तो उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया A जिसके कोऑर्डिनेट x1 है, x1 y1। दूसरा पॉइंट B बोल दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास AB सेगमेंट। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट यहां ले लिया मैंने, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट xy बोल दी, ओनली xy। ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। ये मतलब हम जनरल फॉर्मूले के जो जनरल टर्म्स है वो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो दो पॉइंट्स हैं x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, दोनों को ज्वाइन किया तो एक सेगमेंट आ गया जिसका नाम हो गया AB सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो गया ये। और एक और पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गया P। अब P पॉइंट जब इस लाइन के ऊपर आएगा तो वो इस सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट को हम AP बोलेंगे और दूसरे पार्ट को PB। ठीक है, इसने इस लाइन को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AP PB। अगर AP रेशियो PB की मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि इसने इसको लेट M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर दिया है, M1 रेशियो M2। रेशियो का मतलब क्या, मान लो कि कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन है मेरे पास, इसी क्वेश्चन के हिसाब से मान के चलो 5 सेंटीमीटर है ना। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया जो कि P पॉइंट है, इधर सपोज कर लिया 2 सेंटीमीटर बच गई है इससे इधर, और इससे आगे अपने आप ही फिर क्या बच जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी जो इस पॉइंट P ने ना, इस पॉइंट P ने AB को 2:3 में डिवाइड कर दिया, यानी इसके लाइन के दो पार्ट इधर रह गए हैं और एक पार्ट इधर रह गया। आई बात समझ में। दूसरा, अगर कोई लाइन, अगर यही लाइन मान के चलो, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की लेके चले हम, अगर ये एक लाइन है मेरे पास AB, ये 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक पॉइंट P मैंने वैसे ले लिया, इधर 4 सेंटीमीटर है क्या, मान ले रहा हूं, इधर कितना बच जाएगा फिर 6 सेंटीमीटर। तो इसने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, 4:6। अब ये कैंसिल भी हो रहा है 2 से, 2 2 या 4, 2 3 या 6, यानी किस रेशियो में डिवाइड हो गया 2:3 में। तो इस तरीके से अगर हम किसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट्स तो उसके ऊपर ऑलरेडी होंगे जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, और अगर उसके ऊपर एक और पॉइंट हम सपोज कर लें तो वो गिवन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा ही करेगा, किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम ये मान रहे हैं कि ये M1 इधर पार्ट हो गया और M2 इधर हो गया, यानी ये जो P पॉइंट है, यानी P डिवाइड्स AB इन M1 रेशियो M2। ये बात क्लियर हुई यहां से। एक बार दोबारा स्टार्टिंग से करते हैं। हमने दो पॉइंट सपोज करे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है तो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x2 y2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक AB सेगमेंट आ गया। अब सेगमेंट के ऊपर हमने एक और पॉइंट ले लिया, तो जब भी सेगमेंट के ऊपर हम दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो गिवन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि P डिवाइड्स AB इन M1 रेशियो M2। अब यहां रोल आता है सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला हमारी यहां इस क्वेश्चन की किस तरीके से हेल्प करेगा। सेक्शन फार्मूला हमें, अगर ये रेशियो गिवन है, इफ M1 रेशियो M2 इज गिवन, अगर ये रेशियो गिवन है देन सेक्शन फार्मूला टेल अस about coordinates of point P। ठीक है, अगर M1 रेशियो M2 गिवन है ना क्वेश्चन में,
तो हमें सेक्शन फॉर्मूला जो है, जो ये P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो इस x और y की वैल्यू निकाल के देगा ये हमें। x की कुछ वैल्यू होगी और y की कुछ वैल्यू होगी, आई बात समझ में। तो अगर रेशियो गिवन है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकाल के देगा, और अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो फिर m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकाल के देगा, m1 और m2 की वैल्यू बताएगा। तो ये चीज हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। दो नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं इसमें, क्या, एक तो ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है और इसके डिवाइड कर रहा है तो कार्टेशियन प्लेन में बात चल रही है, तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स। और एक नई चीज आई है m1 रेशियो m2। तो इन दो में से जो भी चीज गिवन नहीं होगी, एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड करनी होगी, तो वो हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको मैं ड्राइव करके दिखा देता हूं कि कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, उसका प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के प्रूफ की तरफ। अब कार्टेशियन प्लेन में बात चल रही है सेक्शन फॉर्मूला की, तो इसमें भी कार्टेशियन प्लेन होगा। एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो जैसे मैं एक ही कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूंगा क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट का काम है हमारे पास। ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है और ये सपोज कर लिया y एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ पे ओरिजिन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है ओनली, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है इसमें। ओनली प्रूफ की बात करेंगे तो ज़्यादा काम करने की जो जितनी चीज़ों की जरूरत है वही इसमें बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो वही काम करते हैं। एक सेगमेंट ले लिया, जैसे ये सपोज कर लिया, ये सेगमेंट ले लिया मैंने, ये मेरा A पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहाँ ये B पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर। यहाँ कहीं बीच में एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x y, और मान लिया कि जो P पॉइंट है वो x1 x2 को सॉरी ए बी जो सेगमेंट है उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, ये थोड़ा इधर लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। A है ये x1 y1। आप कॉपी में थोड़ा और बड़ा बना लेना कि इनके बीच में गैप थोड़ा और अच्छा दिखे, या बना ही लेते हैं इनको, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा गैप अच्छे तरीके से दिखना चाहिए ना। ये पॉइंट हो गया A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये पॉइंट हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। सपोज कर लेते हैं ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, मतलब P पॉइंट से इधर वाला पार्ट m1 है और आगे वाला पार्ट m2 है। अच्छा एक बार ये पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे x1, तो ये मेरा हो गया x1, ठीक है। सेम यहाँ अगर ये इधर इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वैल्यू क्या होगी x2, ठीक है, क्योंकि इधर तभी तो ये पॉइंट पे ये x2 y2 आया होगा ना, ये x की वैल्यू इधर और y की वैल्यू इधर। अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करूंगा, थोड़ा और इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा y2, ठीक है। अच्छा यहाँ इसको पुटअप करें तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पे P पे x कोऑर्डिनेट है, x ही है ओनली, ठीक है। इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये y हो जाएगा, इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये y1 हो जाएगा। ये चीज आपको आ जानी चाहिए। इनके हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखो ये x1 y1 ना, इधर लाए तो x1, इधर लाए तो y1, x1 y1। ये P पॉइंट था x y, नीचे की तरफ x कोऑर्डिनेट पे x होगा, इधर की तरफ ये y होगा, और ऊपर B इधर x2 और उधर y2। ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। जो जो चीजें ये हैं ये एक बार इसमें लिख देते हैं कि कंसीडर 2 पॉइंट्स A x1 y1 लिख लेते हैं एक बार। ये यहां लिख रहा हूं मैं, फिर बाद में प्रूफ उधर कर देंगे इसका। कंसीडर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है A जिसके अब पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट साथ में लिखने पड़ेंगे, A1 जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। लेट P xy डिवाइड्स AB, P जो पॉइंट हमारा जिसके कोऑर्डिनेट xy हैं, जो वो AB को डिवाइड करेगा
इन M1:M2, ठीक है। तो रेशियो की बात करते हैं तो M1:M2 यानी AP/PB इज इक्वल्स टू M1:M2, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो P पॉइंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा AB को, एक पार्ट को AP बोलेंगे, दूसरे को PB, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब अपॉन में होता है ना, AP/PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1:M2। अब एक छोटी सी बात है, वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है क्योंकि वो 6th चैप्टर की है, ठीक है। तो वो आप मान के चलो कि मैं आपको समझा दूंगा, छोटा सा जितना यूज है उसका, कि वो ठीक चल रही है उसमें, ठीक है। वो बात क्या है कि यहां पे ना देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक बार हमने, यहां इसको Q पॉइंट बोल दिया मैंने, ठीक है। और एक ऐसे ही एक ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से P पॉइंट से इसको C बोल दिया है। तो यहां दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास, देखो। तो ये पॉइंट P है ना, ये आपको पता है ये पॉइंट P है। तो एक तो APQ, दूसरा BPC। आपने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल तो पढ़े हैं 9th क्लास में, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल एक बार तो एक जो जिस रूल की जरूरत है यहाँ वही रूल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जैसे एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये रूल्स होते हैं ना कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में। एक सिमिलर ट्रायंगल में रूल होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, मतलब अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल है ना, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ऐसा कॉन्ग्रुएंसी में तो रूल नहीं होता है। तो इसमें अच्छा सीधी सी बात है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलर होने के बाद उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये जब आप 6th चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कि ये मान के चलो आप कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स की एक बार सिमिलरिटी की बात करता हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि देखो यहां हम ड्रॉ करेंगे ना, ये लिखेंगे ड्रॉ AQ पैरेलल टू x एक्सिस एंड PC इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ करे हैं। यहाँ क्या क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ AQ पैरेलल टू x एक्सिस, और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करी है ये, ड्रॉ AQ एंड PC पैरेलल टू x एक्सिस। यहां लिख देते हैं ड्रॉ A से Q एंड PC पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमने पैरेलल ड्रॉ करी है और इधर से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गए दोनों, ठीक है। इस तरीके से हमने ये मान लिया है यहाँ। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये PC जो है x एक्सिस के पैरेलल है और AQ भी x एक्सिस के पैरेलल है। तो PC और AQ ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज AQ इज ऑल्सो पैरेलल टू PC, बिकॉज दोनों ही x एक्सिस ये पैरेलल है। तो सेम लाइन के पैरेलल जो दो लाइंस होती है वो आपस में भी पैरेलल होती है, 9th में पढ़ा था। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल है तो फिर ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल 90 के हैं तो इसके दो एंगल इक्वल हो गए। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी जो एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, उसको यूज करके तो ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPC, ठीक है। तो ये जो साइन होता है ये सिमिलैरिटी का होता है। कॉन्ग्रुएंसी का आपने साइन ये सीखा था ना, ऐसे करके ये साइन होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये साइन सिमिलैरिटी का है। इतनी चीज आपको दोबारा डीपली पढ़ाई जाएगी, फिलहाल के लिए इसे मान के चलो कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं अब इसका प्रूफ। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं एज ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPC। देखो CPCT पढ़ाया गया था ना 9th क्लास में कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ इक्वल नहीं होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। रेशियो इक्वल बोलने का मतलब क्या है,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यहां मैं पी ए लिख रहा हूं पहले दो नाम, तो यहां बी पी आएंगे पहले दो नाम, यानी पी ए अपॉन बी पी। अब मैं सेकंड और थर्ड साइड लिखूंगा ए क्यू, यहां से क्या आएगा पी सी, और फिर फर्स्ट और लास्ट पी क्यू और अपॉन यहां से क्या आ जाएगा बी सी। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, जो इनका रेशियो इक्वल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ सिमिलैरिटी की आपको 6 चैप्टर में सिखाई जाएगी। फिलहाल ये चीज़ आप मान के चलो ये बिल्कुल ठीक है। वैसे रफली सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा ये। अब उसके बाद ये सब रेशियो इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ वैल्यूज फाइंड करने स्टार्ट करते हैं इनकी सबकी, ए क्यू की, पी सी की, पी क्यू की और बी सी की। क्यों? ए पी अपॉन बी पी का तो हमें पता है, ए पी अपॉन बी पी क्या है, M1 रेशियो, M1 अपॉन M2, ये स्टार्टिंग में कर लिया था, यानी 6 साइड होगी ना, तो इन 4 की वैल्यू देखते हैं। ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू, यहां लिख देता हूं मैं ए क्यू। ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो ये है ए क्यू, इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक, और ये ओरिजिन से लेके क्यू तक तो एक्स है, और उसमें से अगर ये इधर वाली चीज माइनस हो जाए तो ओनली ए क्यू बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। देखो ओरिजिन से और क्यू पॉइंट तक की वैल्यू क्या है, एक्स, ये पूरा क्या है एक्स। इस पूरे में से अगर इधर वाला पोर्शन में माइनस कर दूं तो ओनली ए क्यू बच जाएगा, यानी ये क्या होगा एक्स माइनस इधर वाला पोर्शन क्या है x1, यानी ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस x1। क्लियर। दूसरा, ऐसे ही अगर मैं पी सी की वैल्यू निकालना चाहूं, पी सी क्या होगा, ये टोटल यहाँ ओरिजिन से सी तक x2 है, और मेरे को ये वाला माइनस करना, तो x2 माइनस एक्स ये हो गया, x2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू अगर निकालें, पी क्यू ये है, तो ये ओरिजिन से यहाँ तक y, और ये इतना y माइनस y1 हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा y माइनस y1। समझ में आ गया ये तो आप कैसे निकाल रहे हैं। दूसरा, अब ये बी सी और बचा है, बी सी कितना है, कहाँ है, बी पॉइंट हमारा ये रहा, सी ये रहा, तो टोटल ये वाली तो वैल्यू y2, और y2 में से नीचे वाला y माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y। बी सी की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y, ठीक है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये सारी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर, अच्छा ये देखो एक बार, ये x2 माइनस एक्स होगी पी सी की वैल्यू, पी सी कहाँ है, ये रहा x2 माइनस, इतना माइनस करेंगे तो ये पी सी की वैल्यू होगी x2 माइनस एक्स। अब इन सब वैल्यूज को पुट इन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को पुट करना। पी ए अपॉन बी पी, ये रहा पी ए और ए पी, तो एक ही बात है, तो ए पी अपॉन बी पी इसको तो M1 अपॉन M2 बोला गया है, तो M1 अपॉन M2। ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू क्या है x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन पी सी है x2 माइनस x, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू है y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, बी सी की वैल्यू होगी यहां से। तो m1 अपॉन, ये अपने पास इक्वालिटी आ गई है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो अब यहाँ से एक बार m1 अपॉन m2 को इसके इक्वल ले लेते हैं, एक बार m1 अपॉन m2 को इसके इक्वल, तो वहां से x और y की जो है वैल्यू निकाल देंगे हम। तो फर्स्ट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। तो जिसके साथ x है वो चीज एक साइड में लिख रहा हूं, एक x इस टर्म के साथ और इसके साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो हो जाएगा m1 x2 और m2 x1 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x प्लस m1 x, ये m1 x उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं m1 x प्लस m2 x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1,
ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो अंदर बचा m1 प्लस m2, यहाँ एज इट इज m1 x2 प्लस m2 x1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। सिमिलर तरीके से जब आप m1 m2 को y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y के इक्वल लेंगे, तो अब ये रफ करना पड़ेगा मेरे को, तब वैल्यू क्या आएगी, इसको रफ कर देते हैं, इधर सोल्व निकाल लेते हैं उसको। ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तब नोट कर लेना। इनको लेंगे तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। फिर वही y वाले एक साइड विदाउट y दूसरी साइड, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m2 y प्लस m1 y। साइड इंटरचेंज कर लेते हैं इनकी, तो y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m2 y1 प्लस ये दोनों एक साथ लिख रहे हैं m1 y2, ये दोनों इस साइड आ गए, ये इस साइड आ गए। अब फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से m2 y1 प्लस m1 y2, और ये m1 अपॉन m2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2। सो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अगर एक साथ लिखें तो x की वैल्यू क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और कॉमा लगा के y है तो कॉमा लगा के y की वैल्यू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, x कॉमा y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2, दोनों के अपॉन में m1 प्लस m2 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आपको ये सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। इसका ये प्रूफ है पूरा सेक्शन फॉर्मूला का, ये हमने इसको प्रूव किया है। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अब सेक्शन फॉर्मूला आपने सीख लिया। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला x कॉमा y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद कैसे करोगे आप इसको, देखो x कोऑर्डिनेट हो चाहे y कोऑर्डिनेट हो, दोनों के डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 ही है, m1 प्लस m2 यहाँ। याद कैसे करेंगे, x कोऑर्डिनेट में x1 x2 आएंगे, y कोऑर्डिनेट में y1 y2 आएंगे, और m1 होगा तो उसके साथ x2 आएगा, और m2 होगा तो उसके साथ x1 आएगा। आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं इनको, चाहे पहले m2 x1 लिख दो, m1 x2 लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस ही कर रहे हैं इनको, आगे पीछे कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो हम कर सकते हैं उनको। और y कोऑर्डिनेट में y1 y2 आएंगे, m1 होगा तो y का 2 आएगा, और m2 होगा तो y 1 आएगा। ये आपको सेक्शन फॉर्मूला याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, कई बार m1 m2 की वैल्यू गिवन होगी तो आपसे xy पूछेगा। अच्छा, ये x1 x2 y1 y2 ये तो हर क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में x1 x2 y1 y2 ये तो हर क्वेश्चन में मिलेंगे। बात रह गई है इन दो वैल्यूज की और m1 और m2 की, तो इन दो में से एक गिवन होगा, या तो x और y की वैल्यू गिवन होगी, मतलब x और y कौन है,
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो किसी सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, किसी रेशियो में डिवाइड करता है, और या तो फिर रेशियो गिवन होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको रेशियो पूछ ले आपसे कि रेशियो निकालो, तो आप रेशियो का वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप देखो रेशियो में तो 2 पॉइंट निकालने हैं, दोनों अननोन हो जाएंगे और इक्वेशन एक बनेगी। तो हम क्या करेंगे? इफ रेशियो इफ वी हैव टू फाइंड रेशियो का मतलब m1 रेशियो m2। तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज द गिवन पॉइंट या गिवन पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट इन k रेशियो 1। k रेशियो 1 में हम मान लेंगे कि जो रेशियो हमें फाइंड करनी है ना वो k रेशियो 1 है, और यहाँ से फिर हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारी रेशियो लिखी जाए, k की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लो k की वैल्यू आ गई 4/7, तो 4/7 रेशियो 1, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, 7 से 7 कट गया, तो 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे जब अगर रेशियो फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा हमारा? m1 रेशियो m2 की जगह k रेशियो 1 आ जाएगा, यानी m1 की वैल्यू k और ये m2 की वैल्यू। तो xy की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? m1 की जगह k पुट कर दो, kx2 प्लस m2 की जगह 1 पुट करेंगे, m2 1 है यहाँ पे, तो ओनली x1 आ जाएगा अपॉन k प्लस 1, कॉमा ky2 प्लस y1, तो kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये वैल्यू तब होंगी जब हमें रेशियो फाइंड करनी होगी, और उस रेशियो को हम k रेशियो 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस होता है सेक्शन फार्मूला का। वो क्या है? वो सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस ये है कि जब भी जो पॉइंट है ना जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो अगर मिड पॉइंट है, तो सीधा हमसे ये पूछ ले कि भाई एक ये सेगमेंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और एक ये B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। कह रहे कि जो AB का मिड पॉइंट होगा ना उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो मैंने मान लिया कि P इसका मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y। तो सपोज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो बिल्कुल बीच में होगा ना, तो इधर भी इक्वल पार्ट होगा, इधर भी इक्वल पार्ट, मतलब इधर m पार्ट है तो इधर भी m ही होगा। तो रेशियो निकालेंगे तो m रेशियो m, m1 जा m से m कट गया, तो क्या रेशियो होगी? 1:1। वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट divides it in the ratio 1:1। जो भी मिड पॉइंट होते हैं वो हमेशा 1:1 में डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट का मतलब पॉइंट बिल्कुल बीच में, इतना ही पोर्शन इधर है, इतना ही पोर्शन इधर है, तो दोनों साइड वाले इक्वल होंगे, तो जब उनको रेशियो में लिखेंगे तो इक्वल से इक्वल कट जाएगा, 1:1 आएगा हमेशा आंसर। तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट अब सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x, y क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मतलब रेशियो 1:1 होगी। 1:1 का मतलब m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू 1। रेशियो तो m1 रेशियो m2 होती है ना, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1:1। तो बस सिर्फ आपको पुट करने हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 × x2
प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। ऐसे ही y की m1 1 y2 प्लस m2 भी 1 और साथ में y1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। तो x कॉमा y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ x1 1 प्लस 1 हो गया, ये हो गया y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो। तो मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में प्लस करो अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में प्लस करो अपॉन 2, ठीक है। तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट प्लस कर दिए अपॉन 2, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट प्लस कर दिए अपॉन 2। मतलब अगर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है तो 2 पॉइंट्स तो गिवन होंगे जिनसे फॉर्म करके लाइन सेगमेंट बना है। तो इधर x कोऑर्डिनेट प्लस करो दोनों का अपॉन 2, सेम y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करो अपॉन 2। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। हमने प्रूफ किया सेक्शन फार्मूला का, उसके बाद जो इसके स्पेशल केस था वो किया है। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जो हमारे एक्सरसाइज 7.2 है उसको हम, उसके लिए ये ब्रीफ है। अगर ये आप समझ गए तो बस वैल्यूज आपको अब रिप्लेस करनी आनी चाहिए। सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।